About 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले we started a series on the letter of Paul to the Colossians. हमने एक श्रृंखला शुरू की थी जो पौलुस ने कलूसिया के मंडली को लिखी थी. And if I have not told you enough times, I love the book of Colossians or the letter of Paul to Colossians. और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मुझे किस प्रकार ये जो कलूसियों की पत्री है ये बहुत पसंद है. So we are looking at rooted in all sufficient Christ as Paul describes in this letter. और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो संपूर्ण है या परिपूर्ण है उसमें हम किस तरह स्थिर रह सकते हैं. And Paul has already thanked God for a small church in Colossae that he has never visited. और यहाँ पौलुस इस मंडली के लिए जो बहुत छोटी सी है कलूसिया की मंडली और जो कभी पौलुस ने वहाँ भेंट नहीं दी है फिर भी वो उस मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं. And then he also says that I am earnestly praying for you guys to have deep roots in Jesus Christ. और पौलुस ये भी कहते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना और विनती करता हूँ परमेश्वर से कि आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह में स्थिर बने रहें. And then last week we saw और पिछले हफ्ते हमने देखा that Paul answers a question that the church in Colossae was going through in their minds, but they were not really ready to voice it. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह पौलुस ने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर कलूसिया के मंडली को दिया जो वो सिर्फ सोच रहे थे और उन पे बीत रही थी. And that question is also in our minds at times. और वह प्रश्न आज हमारे भी मनों में कई बार आता है. Is Jesus Christ sufficient enough for me and my salvation? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और मेरे उद्धार के लिए परिपूर्ण है? And Paul, in a resounding no, says, we don't need anything else. Jesus is sufficient. और यहाँ पौलुस बहुत ही दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है, संपूर्ण है, हमें किसी और व्यक्ति या किसी सोच की ज़रूरत नहीं है. We don't need more of religion. हमें और धार्मिकता की ज़रूरत We नहीं don't है. need more of practice of the Old Testament law. और पुराने नियमों के जो धारणाएं हैं उनको याद करने और निभाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है. We don't need more of Greek philosophy or Roman philosophy or any current new age philosophies. और हमें यूनानी या रोमी तत्वज्ञान की ज़रूरत नहीं है या आजकल की तत्वज्ञान की ज़रूरत नहीं है. Christ is all sufficient for us and our salvation. और हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है. And he is he is the image of the invisible God. और वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतीक है. And he holds everything together. और वो हर चीज को बांधे रखता है. And it is in Jesus Christ और प्रभु यीशु मसीह में ही that the fullness of God dwells in bodily form. और परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें वास करती है. Continuing in this series on chapter 1, और इसी श्रृंखला में जो पहले अध्याय में लिखा गया है, today we shall learn about the mystery that has been made known through Jesus Christ. और आज हम उस भेद को जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में जाहिर किया गया है. What is this mystery? और ये भेद क्या है? And what does it mean for us today as we try to follow Jesus Christ? और इसका आज हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. Please open your Bibles to the letter of Paul to Colossians. और आज हम अपनी बाइबल खोलेंगे कलूसिया की किताब Chapter 1, and we will be looking at verses 24 to the end of the chapter and chapter 2 verses 1 through 5. और पहले अध्याय 24 भाग से लेके वचन से लेके दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे. Thank you. May the Lord bless the reading and hearing of His word.
और परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष भेजे। If you look in chapter 1, verses 15 to 20, और हम अगर पहले अध्याय के वचन 15 से 20 तक देखेंगे, we see that Paul was writing about a high theology about Jesus Christ, very superlative language. और यहाँ पौलुस बहुत ही ऊपरी स्तर की बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। But then he comes down from verse 24 onwards. और 24वें वचन के बाद He makes it about his own sufferings. और वो यहाँ अपने जो दुख और कष्ट वो में है उसके बारे में बता रहे For हैं। the sake of the gospel और वो परमेश्वर के वचन के कारण and for the sake of the church, the body of Christ. और परमेश्वर की जो कलीसिया जो उसका देह है उसके बारे में बता रहे हैं। And then he talks about his love for the church in Colossae. और फिर वो कुलूसिया की मंडली के लिए जो उनका प्रेम है उसको जाहिर करते हैं। But then you must have noticed पर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा in these few verses, ये जो चंद वचन है, Apostle Paul is using the word mystery at least 3 times. यहाँ पौलुस प्रेरित जो भेद शब्द को 3 बार दोहरा रहे हैं। So what is this mystery that he's talking about that is not secretive, but God has already made it known? तो ये कौन सा भेद है जिसके बारे में वो बता रहे हैं जो परमेश्वर ने अभी गुप्त नहीं रखा है पर इसको जाहिर कर दिया गया So है। when you hear the word mystery, तो जब आप ये वचन शब्द सुनते हैं भेद, often our minds go to something specific that is kept behind closed doors. और हम ये बात सोचते हैं कि शायद ऐसी कोई गुप्त स्थल में ऐसी कोई चीज रखी हो, Maybe it's a puzzle that need to be solved. और ये कोई ऐसा पजल है जिसको हमको करना है। And maybe some of you may think when you hear of mystery and you are reminded of Sherlock Holmes. और कभी-कभी हम जब भेद के बारे में सोचते हैं तो हमको शर्लॉक होम्स की किताबें या बातें याद आती हैं। So as a detective, he's trying to to bring these pieces together to solve a mystery of a murder or of a theft or anything. और वो एक ऐसे खोजी थे जो अलग-अलग सुरागों से जो सुरागों को जोड़कर एक मर्डर या एक मिस्ट्री या भेद को सुलझाते थे। To solve those mysteries, और इन भेदों को सुलझाने के you लिए need the sharpest mind. आपको सबसे होशियार होना जरूरी है। And then this is concealed. This is something hidden from our open eyes. और ऐसा भेद जो छुपाया गया हो और जो ढांक कर रखा गया हो, And unless you are really persistent and brilliant, you may not be ever able to solve those mysteries. और अगर आप इस बात को लेकर परेशान होकर और उसके पीछे पड़कर जब तक इन भेदों को सुलझा नहीं देते तब तक आपके लिए ये भेद ही रहेगा। But that's not what Paul had in mind when he talks about the mystery. पर पौलुस के मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी वो जब ये इस भेद के बारे में बता रहे He हैं। talks about a mystery that is already revealed. It is no longer concealed. और वो ऐसे भेद के बारे में बता रहे हैं जो पहले से ही जिसके बारे में जाहिर कर किया गया है, वो अब छुपाया नहीं गया है। Verse 25 and 26 of chapter 1. और पहले अध्याय के 25 और 26 वचन में, I became its minister, the minister of the gospel, according to God's commission that was given to me for you to make the word of God fully known. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। The mystery that has been hidden throughout the ages and generations but has now been revealed to his saints. अर्थात उस भेद को जो पीढ़ियों और सदियों से गुप्त रखा गया परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। So God, according to Paul,
तो पौलुस के अनुसार mystery is not something that God is hiding for us. और ऐसा ये भेद नहीं है जो परमेश्वर हमसे छुपा कर रखना Yeah, it's चाहते हैं। not something God is keeping away, concealed from us, His followers. और ऐसा भेद भी नहीं जो परमेश्वर अपने जो डरवैये हैं उनसे छुपाकर एक कोई ऐसी संदिग्ध जगह पे रखे हुए हैं। It is not locked behind closed doors. और ऐसी भी जगह नहीं है जहां उसको ताले चाबी में रखा गया It's हो। not calling for the most brilliant minds on this earth to unlock this mystery. और इस दुनिया के सबसे होशियार जो दिमाग है उनकी जरूरत नहीं है इस भेद को जानने के लिए। But what is this mystery that Paul is talking about? In verse 27, he makes it plain. और ये भेद क्या है जो पौलुस बता रहे हैं, यहाँ वचन 27 में वो बताते हैं That is Christ in you. कि परमेश्वर यीशु मसीह जो तुम में है। Let that sit with you for a second. और ये बात आप अपने जहन में एक थोड़ी देर के लिए रखें। The infinite God, the God of the universe, the creator of the universe, और सारी सृष्टि का रचने वाला ऐसा परमेश्वर, the one who holds everything in this universe together, all these galaxies, all these planets, and all things that are beyond our comprehension. और इस दुनिया के इस भूमंडल के हर एक चीज को अपने हाथों में थामे रखने वाला परमेश्वर, He has chosen to dwell in you and me. ऐसा परमेश्वर जो सब चीजों पे राज करता है, सृजनहार है, वो आप में और मुझ में अंदर जीवित है। In ordinary human hearts and lives, God wants to dwell. और साधारण से मनुष्यों के दिलो दिमाग में प्रभु यीशु मसीह रहने चाहते हैं। That is the mystery that Paul is talking to the Colossians. और यही भेद है जो पौलुस इन कलूसियों के मंडली को बता रहे हैं। A God who is not distant from us. ऐसा परमेश्वर नहीं जो बहुत दूर है। It's not a God who stays away in a comfortable position and distance from human beings. और मनुष्यों से बहुत दूर आरामदायक जगह में रहने वाला ऐसा नहीं परमेश्वर। But He is a God who enters in our world. पर ऐसा परमेश्वर जो आपकी और मेरी दुनिया में शामिल है। He enters in your messes. He enters in whatever problems and suffering that you may be going through. और हमारे जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, उसमें वो शामिल होने वाला परमेश्वर And He है। doesn't come as a visitor, और वो एक विजिटर की तौर पे नहीं but आते, He comes and wants to dwell in us, in our imperfections. वो हमारे भीतर, हमारे कमियों घटियों के भीतर रहने वाले परमेश्वर हैं। He wants to make a permanent home in you. और आप में और मुझ में हमेशा के लिए वास करने वाले परमेश्वर वो हैं। That's what Apostle John was writing about. और पौलुस प्रेरित यूहान इस बारे में लिखते हैं That he came and tabernacled among us. He made His dwelling among us. और ऐसा परमेश्वर जो हमारे बीच में रहकर हम में वास करता है। And that is the mystery that Apostle Paul says. और यही वो भेद है जो पौलुस प्रेरित यहाँ कह रहे It हैं। was hidden for ages according to verse 26. और वचन 27 में लिखा गया है कि सदियों तक इस भेद को छुपाए रखा गया। So remember, throughout the ages, ये बात आप याद रखें कि सदियों में, पीढ़ियों से, इस throughout बात the को- generations, पीढ़ियों में से भी ये बात को छुपाई गई थी। the prophets and great men and women of God, परमेश्वर के जो प्रेरित थे और बहुत सारे भक्त भी थे जो परमेश्वर के कार्य में थे, they loved God, वो परमेश्वर से प्रेम करते they थे, served God, वो परमेश्वर की सेवकाई करते थे, but it wasn't revealed to them that God wants to dwell among us in our lives, in our hearts. और उनको ये बात जाहिर नहीं की गई थी कि प्रभु परमेश्वर हमारे बीच, हमारे जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं। But all of that history, remember,
और इस इतिहास को आप याद रखें, all of those generations, उस पीढ़ी को याद रखें, all God's work throughout the generations. और हर एक पीढ़ी में परमेश्वर के कार्य को याद रखें. It was God wanting to dwell among us, and that's what He finally did. और परमेश्वर हमारे साथ हमारे जीवन में वास करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं. यही वो करना चाहते थे हमेशा से. In the fullness of time, और समय की परिपूर्णता में God revealed this, He made known this mystery और परमेश्वर ने इस भेद को खोला है in a small village of Nazareth और नासरी गांव में इस भेद को खोला गया through Mary. और मरियम के द्वारा. He revealed that in a small village of Bethlehem, और बेथलेहम के छोटे से गांव में इस भेद को खोला गया. and He revealed that mystery in the sufferings of Jesus Christ in Jerusalem. और मसीह यीशु की जो पीड़ा थी उसके द्वारा इस भेद को यरूशलेम में भी खोला गया. And then outside of the city of Jerusalem, और यरूशलेम के बाहर on that hill of Calvary, और कलवरी के उस हिल पे, through the sacrifice of Jesus Christ और our Lord, परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा that secret was revealed finally to human beings. उस भेद को मनुष्य जाति के लिए खोला गया, प्रकट किया गया. That after His resurrection, कि परमेश्वर की पुनरुत्थान के बाद Jesus, God, wants to dwell among us in our hearts. और यीशु प्रभु हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जीवन में रहना चाहते हैं. All along, that was the plan of God. और यही परमेश्वर का हमेशा से इरादा रहा है. But God has now revealed that through Apostle Paul and Jesus Christ and all His apostles. और अब पौलुस के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा और भी प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर इस भेद को प्रकट कर रहे That हैं. you don't have to look for God elsewhere in worldly philosophies and religions or clever books or ideologies. और किसी भी दुनियाई बातों में विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है और परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है फिलॉसफी में या विज्ञान में या अलग अलग बातों में, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने बातें आपके सामने रख दी हैं. Friend, this is the gospel, the good news. और यही सुसमाचार है. That you will not find elsewhere in any religion, in any culture, in any philosophy. और आप ये जो बात परमेश्वर ने कही है, ये किसी भी और धर्म में, किसी भी और रीति रिवाज में या किसी भी और ज्ञान में आपको नहीं प्रकट होगी. Hallelujah. हालेलुया. The hope of glory, परमेश्वर की महिमा, the mystery, जो भेद है, is Jesus Christ in you, dwelling in you and me. और प्रभु यीशु मसीह आप में और मुझ में रहते हैं. Secondly, और दूसरी बात, Apostle Paul is talking now about a suffering that displays his love for the church. और अब पौलुस प्रेरित अपने दुखों और कष्टों के बारे में बताते हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो इस कलीसिया से कितना प्रेम रखते हैं. Go back to verse 24. और हम 24 वचन को देखेंगे फिर से एक And बार. he says that I am now rejoicing in my suffering for your sake. और मैं अब उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ. And in my flesh I am completing what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ. So what is the suffering that Paul is talking about? और किन क्लेशों के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ जिक्र कर रहे हैं. He has suffered a lot for the gospel. और उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ और क्लेश सहन किए हैं परमेश्वर के वचन के लिए. As he was traveling around the world of that time, और उन दिनों के जो विश्व था उसमें वो जब जाते थे, he was in several shipwrecks. वो बहुत सारी ऐसी नाव में थे जो डूब गई थी. And he was in prison many times. He was beaten for preaching the gospel.
और कई बार उनको जेल में डाला गया और बहुत बार उनको पीटा भी गया. And at this time, the writing of this letter to the church at Colossae, और इस वक्त जब वो इस पत्री को कोलोसिया की मंडली के लिए लिख रहे हैं, he is in prison in Rome. और वो रोम में एक जेल में बंद थे. But he says, I rejoice in my sufferings. पर वो कहते हैं कि मैं अपने दुखों में आनंद करता हूँ. But then there is a second verse soon after that which is quite baffling. और उसके बाद एक ऐसा वचन वो कहते हैं वो आश्चर्यचकित करता है. That I am completing what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, the church. और मैं मसीह के क्लेशों की में जो घटी है उसको पूरी करता हूँ और परमेश्वर की कलीसिया के लिए. Now Paul is not suggesting at all that the work of Christ on the cross was somehow, some way incomplete. और यहाँ प्रेरित पौलुस ये नहीं बता रहे या ये नहीं दर्शाना चाहते कि जो काम पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है वो किसी भी प्रकार कम उसमें कोई कमी या घटी थी. But I believe पर मैं इस बात को विश्वास करता हूँ what he means by this, कि वो इस बात को कह रहे हैं that the message of the cross, कि क्रूस का जो वचन है, the simple gospel, जो साधारण सा वचन है, that is Christ in you, कि परमेश्वर तुम में, it is being poured out for others for the sake of the gospel in others' lives through my sufferings. कि वो अन्य लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में भी कार्य करे. Through the lives of Jesus' followers, और परमेश्वर के जो भक्त थे उनके जीवन के द्वारा, through their suffering, उनके कष्टों के द्वारा, through whatever they may be going through for the sake of the gospel, और परमेश्वर के वचन के लिए जो भी वो कमी घटी महसूस कर रहे थे उसके द्वारा Christ is being revealed to the world. और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रचार किया गया. The love of God in Jesus Christ is being revealed to the world through those who suffer. और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है इस दुनिया के लिए वो इन लोगों के कष्टों के द्वारा प्रकट किया जा रहा था. So Paul in his suffering, तो पौलुस अपने कष्टों के द्वारा he becomes something like a window. वो एक इस प्रकार के एक झरोका बन जाते हैं through which other people, this world, may see what divine love looks like in human life. ताकि लोग जो दुनियाई लोग हैं वो इस बात को देख सके कि परमेश्वर का प्रेम किस तरह दिखता है. Paul is suffering. पौलुस यहाँ कष्ट में है. Paul is in prison. पौलुस यहाँ जेल में है. Paul was also physically weak because he had ailments. और पौलुस यहाँ बहुत ही कमजोर हो चुके हैं क्योंकि वो बीमार हैं. Paul is old. पौल यहाँ बुजुर्ग हो गए हैं. The end of his life is very near. और उनका अंतिम क्षण आने ही वाला है. But now he says that I rejoice in all of this. पर इन सब बातों के बीच वो कहते हैं कि मैं आनंद करता हूँ. Because through my life and my suffering, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा और मेरे कष्ट उठाए जाने के द्वारा God is revealing the love of Jesus Christ to others like Colossae and others. कि प्रभु परमेश्वर मेरे कष्टों के द्वारा लोगों को परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा है. So what does that mean for you and me today, my dear friends? और मेरे मित्रों आज आपके लिए और मेरे लिए इस बात क्यों महत्व रखती है? Whatever you may be carrying right now in your life, आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, you are not wasted. Nothing of that is wasted in God's economy of salvation. और परमेश्वर के राज्य में किसी भी बात को जाया नहीं होने दिया जाता. The sickness that may not be healing, the prayers that may not have been answered, और वो बीमारी जो ठीक नहीं हो रही और वो प्रार्थना जिनके उत्तर अभी तक आए नहीं, the grief that is heavy still on your heart, और वो दुख जो आपके जीवन में आज भी बोझ बने हुए हैं, the loneliness that visits you at 3 a.m. in the morning, और वो जो अकेलापन जो
3 बजे सुबह आपको आपके दिल पे दस्तक देता है, when everything around you is quiet, और आपके भीतर और बाहर सब जब शांत है, when nobody is listening, the tears that you may be shedding, और कोई जब सुन नहीं रहा, जब आप अपने आंसू बहा रहे हो, when you carry your faith even when God seems too distant from you, और आप अपना विश्वास लिए चल रहे हो ऐसे समय में जब परमेश्वर बहुत दूर नजर आता है, when you stumble in your faith, और जब आप अपने विश्वास में गिरते पड़ते रहते when हैं, you try to glorify God despite all your weaknesses, और हमारे कमजोरियों के बीच में भी जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, God is still at work in your life परमेश्वर तब भी आपकी जीवन में कार्य कर because रहा है, Christ is in you. क्योंकि परमेश्वर आप में He मौजूद is not है। a distant God. वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो दूर रहता He is है, not residing in the Himalayas that you have to climb the topest mountain of this world to reach God and to find God. और वो हिमालय में नहीं बसता कि आपको उस ऊंचे पर्वत पर चढ़ना पड़े और उसे ढूंढना पड़े, But God is in you. He is with you in your suffering, in your pain, in your grief, in your sicknesses. और परमेश्वर आपके भीतर है, आपकी मजबूरियों में, आपकी समस्याओं में, आपकी बीमारियों में, वो आपके साथ मौजूद है। So what Paul is saying और यहाँ प्रेरित पौल क्या कह रहे when he हैं, says, I rejoice in his suffering, जब वो ये कहते हैं कि मैं अपने कष्टों में आनंद रखता that he हूँ, is participating in what God is doing in and through him. और वो ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर जो मेरे द्वारा और मेरे में कार्य कर रहे हैं उसमें मैं शामिल हो So रहा how हूँ, I act during my suffering, और मैं किस प्रकार का व्यवहार अपने कष्टों में करता हूँ, how I live my faith during grief and moments of loneliness and sicknesses. और मैं अपने मजबूरियों में, अपने बीमारियों में, अपने कष्टों में किस प्रकार का विश्वास रखता हूँ, The world may see through me the Lord Jesus Christ as the living God. ताकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो लोग देख सके मेरे जीवन में। God was working through mysterious ways in Paul's life. और परमेश्वर पौलुस के जीवन में बहुत ही रहस्यमय रीति से कार्य कर रहे थे। The same mystery is available, the same power is available to you and me today, friends. और वही अधिकार और सामर्थ्य आज जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया है आपके लिए और मेरे लिए भी आज मौजूद है। May your suffering, आपकी जो कष्ट है, may your faith in which you sometimes stumble, और आपका जो विश्वास कभी जो लड़खड़ा जाता है, and may your grief and may your unanswered prayers, और आपका दुख और आपके जो परेशानी और आपके जो प्रार्थनाएं का जो उत्तर नहीं आया है, may become the same window as Paul's life, revealing the light of God for others. ऐसा झरोका बन जाए जो परमेश्वर पौलुस के द्वारा दिखा रहे थे अपना प्रेम, वैसे ही आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम औरों को नजर आए। You may not notice it, आप शायद ध्यान ना दे सके, but somewhere someone who is looking up to you, पर कहीं कोई आपकी ओर देख रहा है, looking at your life, how you live Jesus Christ despite your own sufferings, और आप किस प्रकार आपका जीवन जी रहे हैं आपके कष्टों में और बीमारियों में, और किस प्रकार का जीवन आपका है, they may come to know the Lord Jesus Christ. और इन सब बातों के द्वारा, उनके ध्यान देने के द्वारा शायद वो परमेश्वर यीशु मसीह को जान सके। They may see through your life like a window what you are carrying right now. God knows it, and God might reveal and use that for others to know the living Lord Jesus Christ. और आपके जीवन एक ऐसा झरोका बन जाए जिसके द्वारा लोग परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देखें और अपना विश्वास परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर रखें। Last thing that Paul says, और आखिरी बात जो पौलुस प्रेरित कह रहे that हैं I love you so much कि मैं इतना प्रेम रखता हूँ that I आपसे can't stop praying for you. कि मैं आपके लिए दुआ करना बंद नहीं कर सकता। Remember, there is a shift of how he is talking in chapter 2 now. अब जो दूसरा अध्याय है इसमें एक अलग सी बात
प्रेरित पौलुस कहना चाह रहे हैं। Listen how he's trying to make it personal. पर यहाँ किस प्रकार वो इन बातों को उनको समझा रहे हैं। Verse 2 says, और दूसरा वचन कहता है, I want your hearts to be encouraged and united in love so that they may or you may have all the riches of assured understanding and have the knowledge of God's mystery that is Christ in you. ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। Remember, Paul is in prison. ये याद रखें कि पौलुस एक बंदी गृह में है He is chained. He is suffering physically. और उनको कोड़ों में रखा गया है और उनको शारीरिक क्लेश पहुंचाया जा रहा है। And yet his response in that confinement is, और फिर भी वो ये बातें उस कष्टों के बीच में रहकर भी कह रहे हैं, pouring himself out for love's sake, for their encouragement in prayer. He's pouring out himself and his suffering for them. और वो अपना प्रेम बहा रहे हैं ऐसी कलीसिया के लिए, उनके कष्टों के बीच में भी वो प्रेम जता रहे हैं। And the reasoning for that he gives in verse 2. और इस बात को वो समझा रहे हैं वचन 2 में, That their hearts may be encouraged. He has never met these people, but he is pouring out that they may be encouraged and they may be united in love. वो ये बात को इसलिए कह रहे हैं ताकि उनमें उत्साह पैदा हो और वो प्रेम में बने रहें और एकजुट रहें। But not just encouragement and love. सिर्फ उत्साह और प्रेम नहीं। Only outward love, fluffy love is not Paul has in mind. और सिर्फ ऊपरी दिखावा पौलुस के मन में नहीं था। But then he also is praying that they may have the richest understanding, the assured understanding and knowledge of God's mystery, that is Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह समझ और सारा ज्ञान ये मंडली प्राप्त कर सके। So love won't stop praying for people that you may not even know. और प्रेम कभी भी रुकता नहीं और प्रार्थना करने में हारता नहीं ऐसे लोगों के लिए जो आप जिनसे प्रेम रखते हो। So notice the chain here carefully. और यहाँ हम देखेंगे कि कैसा एक बदलाव आ रहा है। He prays for encouragement. वो यहाँ उत्साह के लिए प्रार्थना करते हैं। That leads to unity. और उस प्रार्थना के द्वारा उनमें एक एकात्मता आती है। That must be undergirded by full assurance and understanding. और उसमें पूर्णता और परिपूर्णता जो समझ की है वो पूर्ण होती है। May result ultimately in a deeper knowledge of God's mystery, that is Christ. और परमेश्वर की जो रहस्य है यीशु मसीह के बारे में उसमें उस बारे में उनको समझ आए। And every chain in this, every link in this chain और इस श्रृंखला की हर एक कड़ी में is held together by love. और ये हर एक कड़ी प्रेम के द्वारा इकट्ठा हुई है। Which Paul has for the church that he has never seen. और पौलुस ऐसे एक मंडली के लिए प्रेम रखते हैं जिनको वो कभी मिले नहीं हैं। And he wants them to grow in that love. और वो चाहते हैं कि वो इस प्रेम में बढ़ते जाएं। We cannot just simply use encouragement or unity. हम सिर्फ उत्साह और प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते। But it should continue in the full assurance and understanding. क्यों? ताकि वो प्रेम और वो उत्साह ऐसे परमेश्वर के बारे में ज्ञान बढ़ाए हमारा। Yeah, so that we will have the full knowledge of God and Jesus Christ. ताकि हम परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में
परिपूर्ण ज्ञानकारी प्राप्त करें। So friends, if you have someone in your life that you may not have met even personally, you may communicate with them, or maybe you know them that are struggling in their faith. और आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिनसे आप कभी मिले ना हो, पर आप ये बात जानते हो कि वो अपने विश्वास में कष्ट भोग रहे हैं या परेशान हैं। First thing is to love them. Second thing is to pray for them. पहली बात कि आप उनसे प्रेम रखें और दूसरी बात कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। Paul models for us here. और पौलुस ये उदाहरण हमारे सामने रख रहे How हैं। should we pray for them? कैसे हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते May हैं। this model work in your life and my life and in the life of those we want to pray and help grow in the love of Jesus Christ. और ये उदाहरण आपके और मेरे सामने है कि किस प्रकार आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे प्रियजनों के लिए और इस मंडली के लोगों के लिए। And then in verse 3, और वचन 3 में कहा Apostle गया है, Paul is describing Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहते हैं, In him, that is in Jesus Christ, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह में are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Not some सिर्फ treasures, थोड़ा सा ध्यान नहीं, not some knowledge, सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि नहीं, not most of them, या सारा का सारा but नहीं, he says all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Every question that may have kept you awake at night can be found in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. हर एक प्रश्न जो आपको रात में सोने नहीं देता और जगाए रखता है, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह में है। Every doubt that you may have about the Lord Jesus Christ, about your faith, has been already hidden in the Lord Jesus Christ and in his knowledge. और हर एक वो डाउट या वो बातें जो आपकी समझ के बाहर हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह में छिपाई गई हैं। Every ache, every pain, every suffering, every grief that you may be carrying tonight, today. हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक शोक जो आप आज उठाए हैं अपने जीवन में, You may not understand it now, आप शायद अब समझ ना पा रहे but हो, Paul's prayer is परंतु पौलुस की ये प्रार्थना है that you may grow in that understanding. कि आप उस विचार में बढ़ते जाएं And you will ultimately find your answers in the Lord Jesus Christ. और आखिर में आपको प्रभु यीशु मसीह में उस हर एक बात की हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। He doesn't just point toward the truth. वो सिर्फ सत्य की ओर अपना इशारा नहीं कर रहे He हैं, doesn't help you and guide you to find the truth. और वो ये नहीं कह रहे कि मैं समझबूझ के द्वारा आपको बताऊंगा कि सत्य कहाँ मिलेगा, He is the truth. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है And He is walking among us. और वो आज हमारे बीच चलते हैं And He is living inside of you, Christ in you. और आज वो हमारे भीतर जीवित हैं, परमेश्वर हमारे भीतर है। So if you look at this chapter 1, he's piling one after another this high knowledge and wisdom of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान है, वो जो पहला अध्याय है उसमें प्रेरित पौलुस बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं। You know, it is like someone ऐसा है, who is trying to explain what an ocean looks like और ऐसा व्यक्ति जो एक समुद्र के बारे में समझा रहा हो, to someone ऐसे व्यक्ति को समझा रहा हो, who lived all his life near a lake. ऐसे व्यक्ति को जो एक झील के पास जिंदगी बिताए चुके So हैं। Paul is trying to say through this language, if you read it all together, और अगर आप ये सब पूरा अध्याय एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। so he's keep saying to this person near a lake, और ऐसे व्यक्ति को जो झील के पास जीता है, oh, you know, रहता है, this ocean is bigger.
कि जो सागर है वो बहुत बड़ा है even bigger than what you think, और आपके मतलब आपकी समझ के बाहर even है, more bigger. इससे भी बहुत बेहतर And है। he uses these words, और वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते not हैं, exaggeration, बहुत ऊपरी बातें नहीं, but an honest attempt at describing what an ocean looks like. पर एक बहुत ही सुलझा हुआ बात वो कहते हैं कि सागर किस प्रकार का है, Something too large for a language. और ऐसी चीज जो भाषा के भी बाहर है। That's what we see Paul doing in chapter 1 and 2. और यहाँ हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि वो यही बातें बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, जो जिसके लिए उनको शब्द कम पड़ रहे And हैं। then in verse 4, और वचन 4 में कहते हैं, finally Paul is closing this section और यहाँ इस अध्याय को बंद करते हुए with a warning वो एक वार्निंग देते हैं, spoken like a father, और एक पिता जिस तरह अपने बच्चे को बताता है, not scolding, डांट कर नहीं, but he is tenderly saying to them, प्यार से समझा रहे हैं, I am saying this so that no one may deceive you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, and I rejoice to see your orderly conduct and the firmness of your faith in Christ. यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे वास्तविक जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। See, the world will always be attracting us through plausible arguments and philosophies and ideas. और हमेशा दुनिया हमको लुभावने वाली बातों से धोखा देने की कोशिश कर सकती है, And through those ideas or self-help philosophies or self-help ideas and books, they may be offering to you a shallow faith. और इन सब बातों से, लुभावने वाली बातों से, घेर के रखने वाली बातों से, और अपने आप को इन बातों में जकड़े रखने के लिए ये दुनिया हम कोशिश करती रहती The है। world is trying even today, the prosperity gospel preachers and everybody who is involved in the word of faith movement, और जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं और अनेक बातों के लिए प्रचार करते हैं, आज भी परमेश्वर के लोग, they are offering you a version of Christianity, version of spirituality, और ऐसी आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं ये लोग, that outwardly they may sound very attractive, very appealing, और बाहरी रूप से ये बहुत ही लुभावने वाले लगे, but they come with this polish and with this confidence and sometimes real intelligence behind them that, yeah, it is possible. All you have to do is just keep your firmness of your faith in Christ aside and just focus on what the world can offer you through our ideas, through our self-help approaches. और ऐसी चमकदार बातें वो बताएंगे और कहेंगे आपसे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह में जो आप दृढ़ विश्वास रखते हैं उसको अलग रखिए, और जो बातें हम आपको समझा रहे हैं और हम जो आध्यात्मिक बातें और जो खुद स्वयं करने वाली बातें जो हम समझा रहे हैं उनके पीछे चलिए और आपको सब बातें मिल जाएंगी। But none of them बट उनमें से कोई भी can offer you hope in glory, can offer you the firmness of your faith in Christ. कि वो परमेश्वर में आपका विश्वास को दृढ़ बना सके। So friends, let's close. What is the mystery of God? तो आज हम इस बात से याद रखें कि परमेश्वर का क्या भेद है जो इस बारे में लिखा गया है। Simply, it is Christ in you and me.
ये सिर्फ इतनी ही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप में और मुझ में जीवित He है is the hope of glory. और महिमा के लिए वो हमारी आशा है And He offers to us और वो हमको आज ये बातें बता रहे हैं in our कि sufferings. हमारे विश्वास में हमारे कठिनाइयों में If we continue in the firmness of our faith, और हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें that God may use our sufferings and our lives during those times as a window तो परमेश्वर हमारे जो जीवन है उसको एक ऐसा झरोका बनाएगा for others to be able to see the living Christ in us. ताकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको बाहर के लोग हम देख सकें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।